मैं अहमदाबाद हूं। मैं हर सदी का साक्षी हूं। मैं 600 साल का इतिहास हूं। मैंने राजाओं का ठाठ भी देखा है। मैं वफादार रक्षक भी रहा हूं। मैं संगम हूं। मैं मिलाप हूं। मैं जैन, हिंदू, पारसी, मुगल और ब्रिटिश संस्कृति का संगम हूं। मैं नगरों में महानगर हूं। मैं अहमदाबाद हूं। मैं बोलती दीवारों का शहर हूं, जो संस्कृतियों के साथ चला लेकिन खुद कहीं खोया नहीं, और आज भी अडिग खड़े काल का पदचिन्ह हूं। दीवारों के बीच बसा ये शहर वास्तुकला की उत्कृष्टता और इतिहास के खजाने से कम नहीं है। मुस्लिम स्थापत्य, हिंदू और जैन मंदिरों, अद्वितीय मीनारों, कलाकृति के प्रतीक जैसी स्टेपवेल, मकबरा और पोल के साथ से मैं सही मायने में संस्कृति का समन्वय हूं। सदियों से यहां विदेशी प्रवासी आते रहे और यहां का हिस्सा बनते रहे। यहां के उद्यमियों के कारण यह कहलाया पूर्व का मैनचेस्टर। दिन, महीने और साल बीतते गए। 600 साल हो गए, लेकिन 3 दरवाजा पर जलने वाले दिए की लौ आज भी वैसी ही है। यह स्थान हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए आस्था का प्रतीक है, और सदियों से मुस्लिम व्यक्ति हर रोज इस दिए को जलाता है। आशा का यह छोटा सा दिया एकता का सबसे उत्तम उदाहरण है। 20वीं सदी में बनाया गया प्रतिष्ठा का प्रतीक ये कीर्ति स्तंभ सोलंकी, इस्लामिक और जैन वास्तुकला का अद्भुत संगम है। झूलते हैं फिर भी अडिग खड़े अहमदाबाद की पहचान बन चुके ये मीनार, सिद्दी बशीर की मस्जिद में बारीक नकाशी वाले ये झरोखे सही में अद्भुत और अद्वितीय है। एक मीनार को झुलाने से दूसरा अपने आप झूलता है। ऐसा चमत्कार यहीं पर मुमकिन है। सिद्दी सैयद की मजार के मेहराब में पत्थरों में नकाशी से बने एक दूसरे से लिपटे हुए 2 पेड़, पत्ते और ताड़ के पेड़ जैसे आकार में 1573 में बनाई गई 10 जालियां आज अहमदाबाद की एक अनोखी पहचान बन गई है। पोल को अहमदाबाद का दिल माना जाता है। कहते हैं कि असली अहमदाबाद तो यहीं पर बसता है, जीता है और हर दुख दर्द अपने में समा लेता है। 15वीं-16वीं सदी से शुरू हुआ ये बसेरा आज भी यहाँ पर रहने वाले लोगों की एकता और सद्भावना की मिसाल है। नजदीक और एक दूसरे से जुड़े हुए ये घर और उनकी खास तरह की बनावट एवं नकाशी काम यहाँ की विशेष पहचान है। वाह, क्या वाव है। वाव मतलब सीढ़ियों वाला कुआं। ये बोलते पत्थर शहर में गुजराती स्थापत्य कला का उत्तम नमूना है। अद्भुत रचना शक्ति के साथ अष्टकोण आकार में बनी दादा हरीर की वाव सन 1485 में बनी थी। पुराने अहमदाबाद में स्थित ये डच कब्रिस्तान, जहां आज भी इतिहास जीवित है, जो भारत, हॉलैंड और आर्मेनिया के व्यापार संबंधों की गवाही दे रहा है। सन 1615 से सन 1700 के बीच बने गुंबज, दीवारें और पिरामिड के आकार की ये 49 कब्रें भी तो इतिहास का हिस्सा हैं। 1857 के विद्रोह के बाद बने कालूपुर के स्वामीनारायण मंदिर के इन 12 स्तंभों ने आज भी देशभक्ति की भावना को जिंदा रखा है। नकाशी काम के माध्यम से देशभक्ति की कहानियां कहने की ये कला तो कोई इस मंदिर से सीखे। एलिस ब्रिज सिर्फ पुल नहीं है, शानदार और जानदार इतिहास है। साथ ही उत्तम इंजीनियरी और मजबूत निर्माण कौशल के संगम का उत्तम उदाहरण भी है। और हां, रेतीले पत्थरों में बना हुआ भारत का एक्रोपोलिस कहा जाने वाला ये सरखेज रोजा भी इस शहर पर हिंदू,
जैन और पारसी स्थापत्य के रंग बिखेरता है। इस किलेबंद शहर की गहराई या ऊंचाई नापनी हो तो हेरिटेज वॉक पर आइए। मंदिर से मस्जिद से देरासरों तक की ये हेरिटेज वॉक देश में स्थानीय शहरी निकाय द्वारा शुरू किया गया पहला आयोजन है। मैं अहमदाबाद हूं। यहां सिर्फ लोग ही नहीं बसते, बल्कि कुदरत और भावनाओं के बीच का समृद्ध सह अस्तित्व भी बसता है। चबूतरों में पंछियों की चहचहाट, पोल में समुदायों का कोलाहल, हवेलियां और भव्य इमारतें, वाव में पानी की सरसराहट, दरवाजे, मज़ारें, मस्जिदें, मंदिर, देरासर। अहमदाबाद मतलब सबको अपने में समा लेने वाला शहर। कल्पना कीजिए साबरमती नदी के तट पर खेलता 600 साल का नटखट इतिहास। मैं अहमदाबाद हूं। मैं वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के तौर पर नामित होने का गर्व महसूस कर रहा हूं।